Hello students, how are you doing at your home? I hope you all are studying well. Beta, you all are experiencing a different type of environment, but please utilize your time properly, as the time once passed will not come back. So work hard at home. If you have any doubt, then please ask. Today I want to explain group by clause. I have already discussed, still I would like to repeat. Beta, group by clause is used to group the data according to some conditions. Like there is there is a table employee. It has emp number, e name, job, manager, hire date, salary, and commission. So commission. So salary, commission, and department. Now if you want to find out, select max salary. So it will show you the highest salary out of these. It will show you 2975. But if you write select max sal from employee group by department, so beta there are different types of department like 20, 10, 30. Now this time it will show you three values. Select max sal from emp group by depth number, then it will show you the highest salary of depth number 10, highest salary of depth number 20, highest salary of depth number 30. So this is the use of group by clause. Group by creates logical groups. And if you want to see, now select sum cell फ्रॉम एम्प ग्रुप बाय डेप्थ. ये मैंने आपको बताया बच्चे. अब पहले डिपार्टमेंट वाइज सैलरी के ग्रुप बनाएगा. डिपार्टमेंट 10 के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट 20 के कितने, डिपार्टमेंट 30 के कितने. फिर जहाँ जहाँ डेप्थ नंबर 10 है वो वाली सैलरीज़ को सम करेगा. ऐसे ही बच्चे अगर आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ कि ये सेकंड भी वैसा ही है. अब बच्चे एक हैविंग क्लोज होता है. अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, डेप्थ 10, डेप्थ 20, डेप्थ 30. बट बेटा आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप चाहिए तो आप क्या लगा सकते हो, हैविंग. बच्चे इससे क्या होगा, आपका पर्टिकुलर ग्रुप की वैल्यू आएगी. जैसे देखो अब आपने कहा है सिलेक्ट डेप्थ मैक्स सेल मीन सेल फ्रॉम एम्प वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ग्रुप बाय डेप्थ नंबर. ग्रुप बाय डेप्थ बच्चे अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, बट आपको वैल्यू किसकी चाहिए, उनमें से आप फर्दर फिल्टरिंग कर रहे हो. क्या ले रहे हो, डेप्थ इज इक्वल टू क्या ले रहे हो, डेप्थ इन आईटी और एचआर. तो बेटा इसके बाद आप लोगों ने जो किया वो था माई एसक्यूएल फंक्शन. बच्चे माई एसक्यूएल फंक्शंस वही हैं आपके स्ट्रिंग फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, राउंड फंक्शन. स्ट्रिंग फंक्शन बच्चे जो करेक्टर वैल्यूज़ पर काम करते हैं. करेक्टर वैल्यूज़ मतलब कि जो आपका स्ट्रिंग्स पर काम करता है. स्ट्रिंग इज़ अ स्पेसिस. अब देखो बच्चे सेलेक्ट ट्रिम एप्पल. तो बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पर भी स्पेस है, ये आगे भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है. जब आप ट्रिम करोगे तो ये दोनों तरफ के स्पेस को रिमूव करके आपको आउटपुट क्या दे देगा, ओनली एप्पल. इट मीन्स इट इज़ रिमूविंग द स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड. नाउ अनदर फंक्शन इज इन स्ट्रिंग. बेटा इन स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग पर काम करेगा. इट विल फाइंड आउट सेकेंड स्ट्रिंग पुट इन द फर्स्ट स्ट्रिंग. बेटा पुट आपका कंप्यूटर में कहाँ पर आता है. जैसे बच्चे आई का सी का इंडेक्स है 0, सी का इंडेक्स है 0, ओ का 1, एम का 3, पी का 4, तो इट विल प्रिंट 4. नेक्स्ट बेटा सेलेक्ट इन स्ट्रिंग पाइथन C++. अब बच्चे इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड C++ इन पाइथन, पर इस बारी आपकी वो स्ट्रिंग है नहीं, तो इट विल गिव यू 0 बिकॉज इट इज़ नॉट इन द स्ट्रिंग.
नाउ बेटा नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ। लेंथ कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कि बच्चे पाइथन में कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे ये 6 दिखाएगा, ये 7 पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। बेटा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ये जो आपकी पूरी स्ट्रिंग है केवी नंबर 1 तेजपुर, इसके 2 करेक्टर्स लेफ़्ट से दिखा रहे हैं। तो बच्चे लेफ़्ट से 2 करेक्टर्स कौन से हो जाएंगे, केवी। तो इट विल शो यू आउटपुट केवी। ऐसे बेटा एक फंक्शन स्ट्रिंग है जो आपको क्या करता है, आपको राइट से करेक्टर्स दिखाता है। राइट अब आप यूज़ कर रहे हो इसमें राइट से, राइट केवी नंबर 2 तेजपुर 3। तो बच्चे राइट से क्या है करेक्टर्स, राइट से 3 पूर। तो बच्चे ये आउटपुट रॉन्ग है, आपका आंसर आएगा इस केस में पूर। ओके बेटा नेक्स्ट आपके न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस में सबसे पहले मॉडुलस m,n। बच्चे ये आपको रिमाइंडर देगा जब आप m को डिवाइड करोगे n से। अब देखो बच्चे इसमें क्या 11/5, तो आप खुद बताओ ये 11 है, इधर 5 2 ज़ा 10, your remainder will be 1, so it gives you remainder, so your answer will be 1. नेक्स्ट फंक्शन इज पावर b, p। बेटा इट गिव्स यू b की पावर ये a रेज टू पावर b, यानी कि इट विल गिव यू 2 रेज टू द पावर 5, सो योर आंसर विल बी 32। नेक्स्ट बेटा साइन। साइन गिव्स यू sin n, it gives 1 for positive and 2 minus for negative. sqrt beta gives you the square root of particular number. Now beta there is one important function truncate and round. प्लीज़ बच्चे आप लोगों से ये वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है, राउंड n, d एंड ट्रंकेट m, n। बेटा अब ये ध्यान से आप लोग देखना इसे। राउंड बच्चे राउंड 11.589, 2 मीन्स आप डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रखना चाहते हो, 2, यानी कि 58। तो बच्चे ये थर्ड डिजिट को चेक करेगा, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो ये सेकंड डिजिट में +1 कर देगा, इसीलिए आपका आउटपुट आएगा 11.59। पर बच्चे आप ट्रंकेट में देखो, 15.789, 2 डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट्स रखने, तो इसमें इसने थर्ड का कुछ नहीं किया, आपको सीधा आंसर दे दिया 15.79। पर जब बच्चे यही चीज़ आपकी राउंड में थी तो इट चेक्ड, यू वांट टू कीप 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, so it checks the third digit also. If your third digit is greater than 5, then it will add 2 to the 1 to the second digit, so your output will be 11.59. now round 12.99, 2, तो 2 digits after the decimal, third digit is 9 greater than 5, so it will add 1। ऐसे करते योर आंसर विल बी 13.0। नाउ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 267.578 -2। बेटा अगर कोमा 0 होता तो इट मीन्स यू वांट नो डिजिट आफ्टर द डेसिमल। अगर -1 होगा तो आपको लेकर जाना है नियरेस्ट 10। अगर -2 होगा यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट 100। बच्चे अब 267.478, इसका देखो अब नियरेस्ट 100, 267.478 का नियरेस्ट 100 या तो बेटा 200 है या फिर 300। तो बच्चे ज़्यादा 267 किसके क्लोज आएगा, 300 के, सो योर आंसर विल बी 300। ओके नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज योर न्यूमेरिक फंक्शंस। वी हैव डिस्कस्ड डेट एंड टाइम। बच्चे डेट एंड टाइम में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है कर डेट। कर डेट मीन्स इट रिटर्न्स द करंट डेट ऑफ योर सिस्टम। डेट है, डेट आपका पूरा जो टाइम है उसमें ईयर, डेट, मंथ,
डे एंड टाइम आता है, बट जब आप डेट फंक्शन करोगे ये आपको सिर्फ डेट पार्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा. सो योर आउटपुट विल बी 2018.12.30. नेक्स्ट योर फंक्शन इज मंथ, ईयर एंड डे. बेटा दीज टू आर वेरी इजी. मंथ, ईयर एंड डेट, ये जो आपकी डेट पार्ट होगी, जैसे अब आपकी डेट है 2018/08/15, अब आप इस पर मंथ लगाओगे तो इट विल गिव यू द 8 month, बिकॉज द डेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्मेट YYYY, then MM, then D. Now year function will give you the year 2018. Day name, बच्चे डे नेम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये इस पर्टिकुलर डेट पर जो दिन होगा वो आपको शो करेगा ट्यूसडे. सेलेक्ट डे ऑफ मंथ. डे ऑफ मंथ बच्चे आपका डेट है 15 अगस्त 2018, सो इट इज़ द 15th डे ऑफ द मंथ. सेलेक्ट डे ऑफ वीक 2018 12/4. तो बच्चे इस डेट को जो है ये वीक का कौन सा डे है, 3. नाउ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट डे ऑफ ईयर 2018 to 10. सी द आउटपुट इज 41. डेट इज 10th February. 10th February means 31 days of January plus 10th day of February. So your answer will be 41. Day of year is important. They are asking you which day is 10th February of the year. So 21 days. January always has 21 days, 31 days. 31 of January plus 10 days of February. Your output will be 41. Now beta next function is very important. They can ask you what is the difference between now and sys date. Beta these two are functions. One is current date also. It gives you the current date. Now sys date and now. Sys date and now function returns both the current date and time at which the function executes, whereas returns both the current date and time. देखो बच्चे आपने किया select now functions return the date and time at which the function was executed if we execute multiple now functions with select, whereas sysdate will return the date and time at which each sysdate function started execution. जैसे देखो बच्चे आपने नाउ किया, फिर स्लीप टू 2 मिनट्स के लिए आपने सिस्टम को स्लीप कर दिया, तो जब आपका नेक्स्ट टाइम आएगा नाउ इट इज़ सेम. बट यही अगर आप सिस डेट के साथ करोगे, सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूशन टाइम 10:27:8, 10 hours 27 minutes 8 seconds. देन 2 मिनट का आपका स्लीप है. देन द नेक्स्ट सिस डेट इज़ 10 hours 27 minutes 10 seconds. सो बेटा जब आप नाउ करोगे इट विल शो यू द टाइम एट विच दैट पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टेटमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड, whereas sysdate will show you the time at which each sysdate is executed. So this is the difference. Now बच्चे one more important operator, minus. See, it is very easy in this slide. There is a minus returns the result of 2 queries and it will give you the values which are present in first table but not in second. See, table 1 contains 1001, 101, 102 and 103, but table 2 contains 101, 102 and 103. तो जब आप select emp id from T1 minus select emp id from T2 करोगे, it will show the values which are present in T1 but not in T2. So 101 is present in both, 102 is present in both, but 103 is present in T1 but it is not present in T2, so it will give you 103. Now union is joined two tables into one
both should be union compatible. Union compatible means both the column tables should have same columns. See, there is table T1, it has one employee with MPID 100, and there is another table T2. And now if you join both tables, it will give you the result set or records from both the tables. Means 101 भी यहाँ आ जाएगा, 102 भी जाएगा और 104 भी जाएगा. सो इट विल कंटेन बोथ. नाउ बेटा थर्ड ऑपरेटर इज इंटरसेक्ट ऑपरेटर. जैसे आपने माइनस में किया था T1 माइनस T2, आंसर क्या था? द रिकॉर्ड्स विच आर इन T1 बट नॉट इन T2. जब आपने किया यूनियन T1 यूनियन T2, तो उसने क्या किया? इट गिव्स यू द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स. नाउ यू आर डूइंग intersect. Intersect will give you the records which are common in both the tables. Suppose your T1 contains 101, 105, 107, but your T2 contains only 101, 102 and 104. Now intersect will check which records are same. So it is your 101. So your answer will be 101 only. So beta this is all about first section of database. Revise. I have taken the slides from python for csip.com. You can see the previous slides also. Revise at home. If you find any doubt, you can send me the doubt. एंड कुलदीप, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए था, वो इस साइट पर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो. और 11th की बुक्स आपके पास है बेटा. ये अभी तक जो करवाया वो सारा 11th का है. आप एक्सरसाइजेज बुक से सॉल्व कर सकते हो. ओके बेटा, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट.